हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। एकदम मस्त, बिंदास, बहुत बढ़िया। चलिए, मैं आप सभी का इस मैथमेटिक्स के एनडीए सीरीज में स्वागत करता हूं। चलिए, मैंने पिछले क्लास में आपका ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन का लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट किया गया था, जिसमें 2025 के क्वेश्चंस आपको कंप्लीट कराया गया था। और आज भी हम लोग 2025 के ही क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे, लेकिन पेपर नंबर 1। पिछले क्लास में पेपर नंबर 2 को कंप्लीट किया गया था, पेपर नंबर 2। चलिए, तो आप सभी लोग मेरे साथ कॉपी और कलम लेकर बैठ जाएं, ताकि नोट्स आप अपना बनाएं। तो तैयार है? चलिए, तो माय नेम इज ब्रजेश कुमार सिंह एंड आप सभी का आपके इस ब्यूटीफुल चैनल मैथ मेंटर में हार्दिक अभिनंदन एंड स्वागत है। चलिए, बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि सर मुझसे क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है। अरे ये मत बोलिए कि आपसे क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, ये बोलिए कि आप क्वेश्चन नहीं बना रहे। यदि आपने ठान लिया, अपने आप से प्रॉमिस कर लिया कि यदि मैं इस क्वेश्चन को बना करके छोड़ूंगा, तो क्वेश्चन की इतनी औकात नहीं कि जो आपसे ना बने। जब भी आप पढ़ने बैठे तो ये सोच कर, ये इस मानसिकता से बैठे कि आज मैं जो पढ़ रहा हूं वो आखिरी बार पढ़ रहा हूं, क्योंकि मेरा कल तो एग्जाम होने वाला है। इस सोच के साथ यदि आप बैठेंगे तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की यदि तैयारी कर रहे हैं तो वह तैयारी एक अलग ही लेवल की होगी। इसी मानसिकता के साथ आपको तैयारी करना है, और जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस खूब करिए। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उस टॉपिक में, उतना ज्यादा आप सफल होते जाएंगे। तो चलिए, आज हम लोग इस मैथमेटिक्स के ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं बेटा। तो आज आपकी क्लास हम लोग प्रारंभ कर। चलिए, तो आपके सामने बहुत ही प्यारा सा और ब्यूटीफुल क्वेश्चंस 2025 का क्वेश्चंस है। तो चलिए देखिए, सारे क्वेश्चन 2025 के मिलेंगे। तो देखिए क्या दिया है बेटा कि आने वाले 3 प्रश्नों के निम्नलिखित पर विचार करें। थोड़ा सा इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ, तो ध्यान दें कि आपको 3 क्वेश्चंस दिया हुआ है, जिसमें से आपको बोला गया है P का वैल्यू साइन 35 डिग्री, Q का वैल्यू साइन 25 डिग्री और R का वैल्यू माइनस में 95 डिग्री। तो बेटा आपसे पूछा जा रहा है P प्लस Q प्लस R का मान क्या होगा। मेरे साथ आप भी बनाना शुरू कर दें, नोट्स बनाएं। डाउट है तो समझिए आप। देखिए कैसे बनाएंगे प्यारे बच्चों, देखेंगे यहाँ पे, देखेंगे मेरे बाबू, मेरे सोना। देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या दिया है, यहाँ पर पहले समझने की जरूरत है। दिया हुआ है P का वैल्यू, बेटा P का वैल्यू दे रखा है और साइन 35 डिग्री, और Q का वैल्यू भी दे रखा है। बोलिए क्या दे रखा है, साइन 25 डिग्री, और उसके बाद R का वैल्यू दिया हुआ है। तो R का वैल्यू दिया है तो सिंपल से R का वैल्यू हम लोग सोल्व कर लेते हैं। क्या दिया है, साइन माइनस में 95 डिग्री। तो बेटा आपको पता है कि साइन के अंदर माइनस होता है, बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा, माइनस में साइन 95 डिग्री, जिसको आप सोल्व करेंगे बाबू तो बन जाएगा और साइन 90 प्लस 5 डिग्री, जिसको प्लस कर देने पर क्या हो जाएगा, कॉस 5 डिग्री। ये आर का वैल्यू है। प्यारे बाबू समझ में आ रहा है? एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब तो होते रहना चाहिए। चलिए, जो भी स्टूडेंट, जो विद्यार्थी इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सबसे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, और जो विद्यार्थी मेरे साथ जुड़े हुए हैं वीडियो के लिंक को फटाफट अपने फ्रेंड सर्कल के ग्रुप में शेयर कर दीजिए। ठीक है? चलिए, शेयर, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब सब साथ में होना चाहिए। अब क्वेश्चंस का बेटा हम सॉल्यूशन करते, धज्जियां बताते हैं। देखते हैं क्या दिया है, P Q प्लस R ये दे रखा है बेटा। तो देखिए आप समझिएगा कि P प्लस Q प्लस R का वैल्यू है। P का वैल्यू आपको दे रखा है, बोले क्या दे रहा है, साइन 35 डिग्री, प्लस Q का वैल्यू बेटा दिया है साइन 25 डिग्री, और R का वैल्यू हमने निकाल लिया है माइनस कॉस 5 डिग्री। तो बेटा देखिए क्या बन गया, साइन 35 डिग्री, अब प्लस में क्या चल रहा है, इसका फॉर्मूला भी लगा दीजिए। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। क्या फॉर्मूला है, देखिए साइन एक्स प्लस साइन एक्स प्लस साइन वाई। क्या फॉर्मूला होता है, 2 साइन एक्स प्लस वाई
डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। आप माइनस को बाहर कर दीजिए, कॉस 5 डिग्री, बोलिए क्या आ गया 2, यहाँ पे बोलिए साइन, इसको ऐड करिए तो क्या है 60 डिवाइड बाई 2 कट के आएगा 30 डिग्री, और यहाँ पे आ गया कॉस और 20 डिवाइड बाई 2 10 डिग्री माइनस कॉस 5 डिग्री 2 इंटू, देखिए इसका वैल्यू होगा 1/2 कॉस, और बोलिए क्या आ रहा है यहाँ पर, देखेंगे 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 यहाँ पे, चलिए चलिए चलिए, यहाँ पे आपका 10 डिवाइड बाई 2 है, कैंसिल होकर के आप गया 5 डिग्री माइनस में कॉस 5 डिग्री, ये दोनों कैंसिल हो गया बेटा, तो आपका आ गया कॉस 5 डिग्री माइनस कॉस 5 डिग्री बन गया 0। तो ये कितना प्यारा सा क्वेश्चन है जिसका सॉल्यूशन आपने किए तो आपका शून्य आ गया। जल्दी से बोल दो बेटा कि सर समझ में आ गया, एक बार लाइक होना चाहिए। देखिए कितना जबरदस्त तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग ला दिए, और कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन था, आपका 2025 एनडीए में पूछा हुआ है, जो मार्च अप्रैल में होता है। सितंबर वाला मैंने क्वेश्चन कराया रखा था, और ये वाला आपका है। चलिए बोल दीजिए कि सर बन गया, और आगे चल दिया जाए प्यारे से स्माइल और मुस्कुराहट के साथ। चलिए देखेंगे, चलिए चलिए बहुत बढ़िया बना रहे हैं ना। तो हम लोग अगले क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन का जितना ज्यादा हो सके उतने क्वेश्चंस को आज बनाना है, तो देखेंगे हम लोग। चलिए बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही आपका क्वेश्चन था। पी क्यू आर का जो वैल्यू दे रखा है ना, देखिए याद रखिएगा, ये आपका जो वैल्यू दे रखा है पी क्यू आर वैल्यू, ये वैल्यू सेम है, और उसी पर आपको क्वेश्चन पूछा गया है। ये वाला वैल्यू आपको याद रखना है, ये वैल्यू जो दिया हुआ है सेम वैल्यू है इसके लिए। चलिए सेम वैल्यू ये आपका जो दिया हुआ है इसका हम लोग यूज कर लेंगे। तो चलिए देखें, हम लोग आते हैं, क्या दिया हुआ था ध्यान से देखिएगा। ये वैल्यू हमने निकाल रखा था, ये दिया हुआ है। अब हम क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे बेटा, तो देखिएगा ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। देखिए पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पूछा जा रहा है, तो समझिए क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है पी क्यू प्लस में क्यू आर प्लस में आर पी का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो आप बताइए पी का वैल्यू यहां पे साइन 35 डिग्री, N2 में Q का वैल्यू हो गया साइन 25 डिग्री, Q का वैल्यू साइन 25 डिग्री, और क्यू आर, आर का वैल्यू हो गया माइनस में कॉस 5 डिग्री, और बोलिए आर, आर का वैल्यू हो गया माइनस में कॉस 5 डिग्री, देन पी का वैल्यू आपको दे रखा है। जो वैल्यू दिया था मैंने उसका यूज कर लिया। अब यहां पर देखिए, देखिए इसके साथ 2 से मल्टीप्लाइड और 2 से डिवाइड कर लीजिए सबके साथ, क्या बन गया बोलिए 2 साइन 35 डिग्री 2 साइन 25 डिग्री, प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 से मल्टीप्लाइड यहां भी होगा। ऐसा क्यों मल्टीप्लाइड और डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला पे बेटा बन जाएगा। ये भी माइनस आपका हो गया, यहां पर भी आप अप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा 2 साइन 35 को मैं पहले लिख दूं साइन 35 डिग्री, N2 में चल रहा है कॉस 5 डिग्री। तो यहां पे फॉर्मूला बन गया, क्या फॉर्मूला आ गया 1/2। देखिए 2 साइन ए इंटू साइन बी, जिसका फॉर्मूला होता है बेटा कॉस ए माइनस बी 35 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 2। चलिए 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 चलिए, तो कॉस ए माइनस बी डिवाइड में नहीं आता इसमें, फिर माइनस में कॉस ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा बोलिए 35 प्लस का बन गया 25,
ठीक है, ए वाला आपका पहला वाला पार्ट बन गया। माइनस में दूसरे वाले पार्ट को देखें, यहां देखिए क्या दिया है, 2 sin a इंटू कॉस बी, जिसका फॉर्मूला आप अप्लाई कर देते हैं और क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो ए माइनस बी क्या हो गया, 25 माइनस बी, 25 माइनस क्या बन गया आपका 5। ठीक है, अब उसके आगे वाला यहां पर भी फॉर्मूला अप्लाई करिए, क्या बन जा रहा है देखिए, और इसका भी सेम फॉर्मूला वही होगा। तो साइन 35 प्लस 5 और देन प्लस साइन क्या बन जाएगा 35 माइनस 5। देखिए क्या आ रहा है यहां पर 1/2 बोले कॉस 10 डिग्री माइनस में कॉस 60 डिग्री, इन दोनों में से माइनस को कॉमन निकाल देते हैं। यहां बन गया आपका साइन, या माइनस कॉमन नहीं निकाल तो मल्टीप्लाइड कर देंगे, तो मल्टीप्लाइड ही कर देते हैं। माइनस में क्या बन गया साइन, इसको ऐड कर देंगे तो 30 डिग्री प्लस माइनस माइनस साइन 20 डिग्री, माइनस में बेटा बन गया साइन 30 डिग्री, और 30 और 10 5 35 5 40 हो गया, माइनस में साइन 30 डिग्री। चलिए 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 देखते हैं 1/2 कॉस 10 डिग्री। देखिए यहां पे इसका वैल्यू और इसका वैल्यू और इसका वैल्यू हम लोग यूज करते हैं। क्या है, इसका वैल्यू आ गया -1/2, इसका वैल्यू आ गया -1/2, इसका वैल्यू भी आ गया -1/2। इन दोनों में से माइनस कॉमन निकालें तो क्या बन जाएगा साइन 40 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री आ गया। तो देखिए क्या आ रहा है 1/2 cos 10 डिग्री, इसको ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा -3/2। अब इसके बाद देखिएगा बेटा यहां पे क्या आ रहा है साइन x प्लस साइन वाई। साइन x प्लस साइन वाई का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 into cos x माइनस वाई डिवाइड बाई 2। तो क्या आ गया 1/2 cos 10 माइनस 3 डिवाइड बाई 2। देखिए यहां पे क्या आ रहा है 2 इंटू साइन, इसको 30 डिग्री बन गया और cos 10 डिग्री बन गया। तो यहां पर इसका यूज कर लिया जाए तो क्या आ गया 1/2 cos 10 डिग्री माइनस 3/2, 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 2 cos 10 डिग्री, दोनों कैंसिल। देखिए मैंने हर एक स्टेप को लिखा हूं और माइनस में आ गया cos 10 डिग्री, ये दोनों कैंसिल, यहां मल्टीप्लाइड कर देंगे 1/2 3/2 माइनस 3 डिवाइड बाई 4। देख लीजिए ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। जल्दी से देखें, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको फॉर्मूला इसमें लगाना पड़ा था बेटा, तो परेशान नहीं होना है क्योंकि आपके सर आपके साथ हैं, इसलिए कदम से कदम मिलाकर के चलेंगे तो सफलता आपकी निश्चित होगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। ठीक है, सफलता एक दिन में कभी नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन निर्णय से सफलता जरूर मिल जाती है। तो आज आपने निर्णय लिया है, अपने आप से प्रॉमिस किया है कि मैं एनडीए का फतह करूंगा, एनडीए को कंप्लीट करूंगा। एनडीए में जाना आपकी जुनून है, एनडीए में जाना आपकी जज्बात है, तो अपनी जुनून और जज्बात से कभी खिलवाड़ नहीं करना है। आपको मेहनत करना है, दिन रात एक करना है, क्योंकि सपने आपने देखे हैं तो सपनों को पूरा आप ही करेंगे, और उस सपनों को पूरा करने के लिए आपको दिन रात
मतलब लड़ना ही पड़ेगा, दिन रात मेहनत करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए तो देखते हैं हम लोग। चलिए बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके शुरुआत में 3 क्वेश्चन दे रखा था, जिसमें अभी आपने 2 क्वेश्चन सोल्यूशन किए हैं। तो तीसरा क्वेश्चन क्या होगा, इस क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं, थोड़ा देखते हैं क्या आ रहा है। क्या इसमें कोई डाउट, जल्दी से बताइए। कोई दिक्कत है तो जल्दी से फटाफट कमेंट करके करें कि सर कोई दिक्कत नहीं है। जोश बात के साथ, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। आप लोगों की जोश, जुनून और जज्बात देखकर मेरी जोश दुगुना हो जाता है, और उसी जोश से पढ़ाते हैं। आप भी पढ़िए, एनर्जी लेवल डाउन नहीं होना चाहिए, ठीक है। जिस दिन एनर्जी डाउन हुआ आपका, जिस दिन आपका जोश डाउन हुआ, मतलब आप तैयारी से, कंपटीशन से दूर चले गए। अपने आप को हमेशा अपडेट करते हुए रहना है। आप स्थिर हो गए तो लोहे में भी जंग लग जाती है। हम तो इंसान हैं। अपनी ब्रेन को हमेशा फ्रेश रखिए, रिफ्रेश करते रहिए उसको, ठीक है। चलिए तो देखिए, अगला क्वेश्चन मेरा आपके सामने है। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का वैल्यू। देखिए 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 प्यारे बच्चों, अब इस क्वेश्चन लिखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब लिखिएगा, चूंकि वी नो दैट, बेटा आपको पता है, क्या पता है, P प्लस क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर बराबर, बचपन में पढ़े थे, बचपन की बातें सबको पता है। अलजेब्रा में पढ़े, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर मतलब पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2 इंटू पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी, यही होता है बेटा। तो अब देखिए, इसको लेफ्ट में लेकर आइए, तो क्या बनेगा, P प्लस क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू, बोलिए क्या है, पी क्यू आर प्लस आर पी बराबर पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। यही वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है बेटा। देखिए ना, देखिए ना, अब दोबारा से पी क्यू आर का वैल्यू रख करके सोल्व करेंगे। अरे अरे ऐसे नहीं करना है, गलती हो जाएगा, रामायण महाभारत आ जाएगा। सारा वैल्यू निकाल के रखे हैं, सारा खेल कंप्लीट कर चुके हैं। देखिए देखिए, पी क्यू आर का वैल्यू आपने निकाल के रखा है। देखिए तो, देखिए तो, पी क्यू आर का, पी प्लस क्यू प्लस आर का वैल्यू लिखा रहे हैं 0 0। अब देखिए, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी का वैल्यू निकाल कर रखे -3/4। तो अब रख दे बेटा, इसका वैल्यू 0 का स्क्वायर, माइनस में 2 इंटू इसका वैल्यू निकाले थे -3/4, बराबर आपका यही चल रहा है। तो बताइए क्या बनेगा, -2 इंटू -3/4 कैंसिल हो गया। क्या बन गया, 3/2 किसके बराबर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। टनाटन, आपका आ गया आंसर सी नंबर। बोलिए, मजा आया क्वेश्चन को बनाकर? जल्दी से बता दें कि सर मजा आ रहा है, कमेंट बॉक्स में लिख दे, समझ में लिख दे जय हिंद, ठीक है। एनडीए के लोगो, कमॉन मारी एनडीए आर्मी, चलिए 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 चलिए, इंडियन आर्मी बन गया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ऐसे ही आपका प्यार बना रहे, ठीक रहे, हंसते रहे। चलिए कुछ सर मैं उधर देख रहा हूं बेटा, आप देख पा रहा हूं मैं कि आप क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सारे सिस्टम स्क्रीन है वहां पे। तो चलिए, अगला क्वेश्चन आ गया आ गया आ गया, एक बार पुनः आ गया। देखिए देखिए देखिए, यहां पर समझिए क्या दिया है।
बेटा आपको दिया है कि P का वैल्यू दिया है, Q का वैल्यू दिया है, आपसे पूछा जरा P बाई Q का वैल्यू, तो देखिए आप P बाई Q डायरेक्टली हम निकालते हैं, P डिवाइड बाई Q। P क्या है, tan 2 अल्फा माइनस tan अल्फा डिवाइडेड बाई Q वैल्यू cot अल्फा माइनस cot 2 अल्फा, राइट? अरे बोल दो ना, हाँ। तो ऊपर tan में, नीचे cot में, tan में बदल दो, तो देखो आ गया 1 में tan 2 अल्फा, क्रॉस मल्टीप्लाइड कर दो बेटा, तो क्या बन गया tan 2 अल्फा माइनस tan अल्फा डिवाइडेड बाई एलसीएम निकाल लो, tan अल्फा इंटू tan 2 अल्फा, तो आ गया tan 2 अल्फा माइनस tan अल्फा। अब बेटा ये दोनों कैंसिल, नीचे वाला पलट कर चला जाएगा, नीचे वाला पलट कर चला जाएगा, तो tan अल्फा इंटू tan 2 अल्फा, देखो 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 आ गया। जितना क्वेश्चन को आसान तरीकों से देखोगे उतना ही आपको अच्छे से समझ में आए। उसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है, सिंप्लिसिटी से समझना है। जल्दी से बता दो, चलिए 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 चलिए, कम ऑन माय आर्मी। देखिए और भी चीजें मैं आपको बता रखा हूं, इस तरह से क्वेश्चन यदि आपको आ जाए तो क्या करेंगे। देखिए सेकेंड मेथड थोड़ा सा बड़ा हो सकता है लेकिन बहुत आसान ही है। P का वैल्यू बेटा बोला है, P का वैल्यू tan 2 अल्फा माइनस में आपका दिया है tan अल्फा, ठीक है। मैंने आप लोगों को बता रखा हूं कि जो tan 15 डिग्री का वैल्यू होता है 2 माइनस अंडर रूट 3, और cot 15 डिग्री का जो वैल्यू होता है, रखिए बस माइनस के स्थान पर बेटा प्लस हो जाता है, ठीक है। ये चीजें आपको याद होना चाहिए, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो कुछ चीजें ऐसे होते हैं जो आपको आना ही चाहिए। अब बोले सर याद नहीं है, तो अब तुम बताओ घर जा रहे हो, तुम्हें अपना बोले सर हमको घर अपना भूल गए, तो घुस जाओगे दूसरों के घर में, फिर वही होगा जो नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो ना क्या बोलना चाह रहे हैं? अब जबान से बाहर तो लाएंगे नहीं हर चीज, ठीक है, समझना है। ये चीजें याद चाहिए। आप पढ़ रहे हैं तो आपको याद नहीं है तो किसको याद रहेगा, ठीक है। हम अब यहां पर समझिए, तो यहां पर हम पुट कर देते हैं अल्फा का वैल्यू, पुट कर दीजिए अल्फा बराबर 15 डिग्री, तो देखिए क्या बन जाएगा, बोलिए tan 2 इंटू 15, मतलब डायरेक्टली रखें हम लोग 15 दुना के 30, और ये हो गया tan 15 डिग्री। देखिए tan 30 का वैल्यू हो गया 1/√3, और यहां पर आपका आ गया -2 माइनस में √3, ठीक है। तो यहां पे सॉल्यूशन कर ले, 1/√3 -2 और माइनस माइनस हो गया प्लस में, ठीक है। तो यहां पर एलसीएम निकाल लें, तो क्या आ गया, यहां पे सॉल्यूशन कर दें, 1 माइनस 2√3 अब प्लस में 3, मतलब 4 माइनस 2√3 डिवाइडेड बाई √3। ये किसका वैल्यू है, P का वैल्यू। अब बोलिए सर Q का वैल्यू निकाले, तो चलिए समझिए Q का वैल्यू निकाले। Q बराबर क्या दिया है, cot अल्फा माइनस cot 2 अल्फा, तो बोलिए बेटा cot 15 डिग्री माइनस cot 15 दुना के 30, तो बेटा बन गया यहाँ पे इसका वैल्यू अभी मैंने बताया हूं, तो इसे आप बन गया, और माइनस में 2 चल रहा है, तो चलिए 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 ये आपका वैल्यू बन गया √3
ये दोनों कैंसिल, आ गया 2। ठीक है, जल्दी से बता दो। यस 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 यस। तो अब आपको बताना है P अपॉन में Q, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो बोले P का वैल्यू 4 माइनस 2 रूट 3 डिवाइडेड बाई रूट 3, और नीचे 2 से डिवाइड हो गया, तो ऊपर से 2 कॉमन निकाल लो, तो 2 कॉमन, तो 2 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 रूट 3, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो 2 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई आपका आ गया रूट 3। ये रिजल्ट आपका आना चाहिए। सेकेंड मेथड है, थोड़ा सा लेंदी जाएगा लेकिन बहुत आसान है, क्योंकि कभी कभी आपको ऐसे डायरेक्ट रिजल्ट नहीं आते हैं, और जहां पे डायरेक्ट रिजल्ट नहीं आते हैं तो जुगाड़ ही काम करता है, जो पुट करने वाला मैं हूं। देखिए, मैं इसीलिए दोनों हर एक चीज बता रहा हूं। आप एग्जाम में जाएं, यदि डायरेक्ट रिजल्ट न आया तो जुगाड़ काम करना चाहिए, और ऐसे क्वेश्चन मैंने बोल के रखा हूं कि आप पुट कर दीजिए कोई ना कोई वैल्यू, आज जैसी वैल्यू पुट करेंगे बेटा आपका क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब यहां पर देखेंगे बेटा कि कौन सा ऑप्शन है जो आपको वैल्यू देना चाहता है। ठीक है, ये दोनों माइनस में तो होगा नहीं। चलिए, ये वाला वैल्यू आप चेक करें, इन दोनों को चेक करते हैं। तो आप देखें, इसके यदि वैल्यू चेक करेंगे तो tan 15 डिग्री रखना है, तो tan 15 का वैल्यू हो गया 2 माइनस रूट 3, इनटू में करिए, इसका वैल्यू होगा 1 बाई रूट 3, मतलब 2 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई रूट 3, यही वाला वैल्यू आ रहा है। सही है, ऑप्शन को रख करके चेक कर लिए, और जैसे ऑप्शन में रख करके चेक किया आपका आंसर आ गया। मतलब सॉल्यूशन और आंसर को मैच करके देखना पड़ेगा कि सही आ रहा है। अभी आपको लगा कि पहला मेथड आपके लिए बहुत बढ़िया है भी जब ऐसा सीधे सीधा नहीं तब गड़बड़ हो रहा है, करता है। ठीक है ना, इसीलिए तो बता रहे हैं आपको, दूसरा मेथड भी आप जानिए, जाना पड़ेगा। चलिए बहुत बढ़िया। कोई डाउट है तो जल्दी से बोलें कि सर थोड़ा सा एक बार और से एक्सप्लेन कर देंगे, नहीं डाउट है तो बोलिए, आगे बढ़ा जाए। बोलो 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 बोलो। चलिए कोई बात नहीं, बन गया, आगे चलें आगे चलें, बहुत बढ़िया। चलिए तो देखिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, चलिए उसी का आपका क्वेश्चन दे दिया बेटा, P प्लस Q का मान आपसे पूछा जा रहा है। बहुत बढ़िया, क्या बात है। देखिए P प्लस Q का मान पूछा जा रहा है। P का मान देखिए जस्ट अभी मैंने निकाला रखा हूं, 4 माइनस 2 रूट 3 डिवाइडेड बाई रूट 3 लिख दिया जाए, 4 माइनस 2 रूट 3 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 3, और प्लस में Q का वैल्यू देखिए निकाले थे, Q का वैल्यू 2 आया था, बस रख दो सोल्व कर। यहाँ पे क्या आ गया बोलिए, 4 माइनस 2 रूट 3 अब प्लस में 2 रूट 3 डिवाइडेड बाई रूट 3, ये दोनों एक दूसरे को काट दिया, तो देख लो आ गया। Q का वैल्यू निकाल के रखे थे, मजा आया ना मजा। अब ऑप्शन को खोज लो, देख लो कौन सा आ रहा है, सेक 4 अल्फा का मान 15 डिग्री, तो 15 चौके 60, और सेक 60 का वैल्यू क्या होगा बेटा, 2 बटा में अंडर रूट 3, जो कि गलत आ रहा है। एक कॉसेक, ये भी गलत दे रहा है। यहां पर देखिए इसी का दोगुना तो है, दिख तो रहा है, 2 इंटू आएगा 2 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 3, बन गया 4 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 3, मतलब यही वाला ऑप्शन है। देखे ना, मजा आ गया कि नहीं आया। तो पी क्यू का मान हमने पीछे निकाल दिया आराम से, देखिए एक लाइन में बन गया। अरे बोल दो ना सर, मजा आ गया। चलो जल्दी से, कम ऑन फास्ट। मैंने बोला था मजा आएगा, मजा ना आए तो बोलना मुझसे।
क्वेश्चंस बनेगा जब आप चीजों को एक दूसरे से कनेक्ट करोगे। जब आप बनाने बैठोगे और अपने आप में एकदम सोचिए क्या फॉर्मूला हो सकता है, क्या लगा सकते हैं, हर क्वेश्चन को काफी डीप में सोचिए, बार बार सोचिए, तब जाकर के एक आपका फाइनल रिजल्ट आता है, वो हमेशा के लिए याद होता है। और किसी चीज को ऐसे पढ़िए जैसे मानो कि अगले बार अब तुम्हें पढ़ाने वाले हो, उसको तुम किसी को बताने वाले हो, तो बताने से पहले आपका ही डाउट्स क्लियर होना चाहिए, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से पढ़। चलिए बहुत बढ़िया, बन गया। आगे चले, चलिए तो देखते हैं हम लोग। चलिए ये थोड़ा सा खतरनाक आ गया, कोई बात नहीं, उससे ज्यादा खतरनाक तो आप हैं। और आपको पता है कि दुनिया में सबसे खतरनाक कौन होता है? नहीं ना, दुनिया का सबसे खतरनाक व्यक्ति होता है जो आपका पड़ोसी होता है। पड़ोसी से थोड़ा ऐसा है ना कि न तो आपको कभी बढ़ने देगा आगे और न तो जाने देगा पीछे, बस जलन रखेगा कि तुम जहां हो बस वहीं पर रहो। तरक्की करोगे तो जलन, और तरक्की ना करोगे तो नीचा दिखाएगा। इसलिए दुनिया का सबसे खतरनाक व्यक्ति आपका पड़ोसी ही होता है, इसलिए पड़ोसियों से सावधान। ठीक है, और यदि आप एक विद्यार्थी हैं तो आपको केवल पड़ोसी से नहीं, आपके उन तमाम लोगों से सावधान रहने की जरूरत है, उन तमाम लोगों से सतर्क रहने की जरूरत है जो तुमसे बातें करते हैं लेकिन तुमसे जलन रखते हैं। मुख में राम बगल में छुरी, वो वाला काम करते हैं। अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि लोग हजारों के भीड़ में भी तुम्हारा दुश्मन बोले कि ये मेरे जान पहचान का, इसको तो मैं जानता हूं। यदि तुम मेहनत नहीं करोगे आज, तो कल के डेट में तुम्हारे घर के लोग, तुम्हारे पड़ोसी के लोग ताना मारने के लिए बैठे रहेंगे कि तुमसे कुछ भी नहीं हो पाया। तुम भभुआ पढ़े, पटना पढ़े, दिल्ली पढ़े, कहां कहां गए पढ़ने के लिए, लेकिन तुमसे कुछ भी नहीं हो पाया। वो ताना मारने के लिए इंतजार कर रहे हैं। यहां तक कि आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, सगी संबंधी भी आपको ताना मारने के लिए तैयार बैठे हैं। तो उन्हें मौका आप मत दीजिए। आप अपने आप से क्वेश्चन पूछे कि जिस दिन वो ताना मारेंगे उस दिन क्या तुम जवाब दोगे। जब तुम्हारे ऊपर वो व्यंग कसेंगे तो तुम उन्हें क्या जवाब दे पाओगे? तो वैसा मौका ही नहीं देना है मुझे। अपने आप को इतना डेवलप करिए, अपने थिंकिंग को इतना बढ़ाइए, अपनी मानसिकता को इतना बढ़ाइए, अपनी नॉलेज को इतना बढ़ाइए कि एक दिन तुम सफल और सक्सेस हो जाओ, ताकि उन्हें मौका ना मिले। और वहीं जो इंतजार में बैठे थे, इस बोले मैं इसको जानता था, मेहनती है, पढ़ने में तेज है, लगनशील है, एक दिन जरूर कुछ ना कुछ हासिल करके दिखाएगा, एक दिन जरूर कुछ ना कुछ करेगा। ये सुनने के लिए आप तैयार हो जाओ। उन लोगों से ये बुलवाने के लिए आपको करना पड़ेगा मेहनत, इसलिए मेहनत करिए आज। चलिए हम लोग देखते हैं बेटा, आपको दिया हुआ है बेटा कि tan स्क्वायर अल्फा। चलिए चलिए तो देखिए क्या दिया है। tan स्क्वायर अल्फा का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। tan स्क्वायर अल्फा का वैल्यू आपको निकालना है। तो देखिए क्या होगा। सबसे पहले तो हमने अल्फा का मान 15 डिग्री पुट किया था, पुट कर दे tan स्क्वायर 15 डिग्री, और इसका मान पता ही है आपको, तो क्या बन गया 2k स्क्वायर प्लस √3k स्क्वायर माइनस 2ab, 4 + 3 माइनस 4√3, तो 7 माइनस 4√3 आ गया। हो गया, कर दिया तूने कमाल। सुने है ना, डिग्री पुट करिए कमाल हो गया। अब ऑप्शन में पुट करके धमाल कर दीजिए। चलिए तो देखिए, चलिए यहां पर दिए
बेटा देखिए क्यू पीछे निकाल चुके हैं, ठीक है। अभी हम ऑप्शन नंबर बी को ध्यान से देखें, पहले बी को देखते हैं, इसको आसानी से सोल्व कर, जो जो टूटने लायक है पहले तोड़ कर देखिए। p प्लस इसके डिवाइड में क्यू है, तो यहाँ p डिवाइड बाई p आएगा और इसको हटाया जाए। ऑप्शन को अब सोल्व करके देखना पड़ेगा। अब प्लस में 2q अपॉन में p, ये दोनों कैंसिल, क्या आ गया बोलिए, 1 प्लस 2 इंटू q अपॉन में p। तो हमने देखिए इसका वैल्यू निकाल रखे, अभी हमने सोल्व किया था, इससे पहले देखिए ये वाला वैल्यू p अपॉन में q का वैल्यू हमने निकाल रखा है, 2 माइनस रूट 3 डिवाइड बाई रूट 3, p बाई क्यू है, वहां पर q बाई p आया था, इसी का प्रयोग कर लेते हैं। चलिए देख लीजिए, मैं इसको यहाँ पे से कॉपी कर दे रहा हूं ताकि आपको वहां पे दिखेगा ये। चलिए ये चीजें मैं यहाँ पर लेकर आता हूं कि आपको सॉल्यूशन में दिखना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको ले आकर के रख दे रहा हूं। चलिए ठीक है, देखिए यहाँ पे p बाई क्यू का वैल्यू हमने निकाल के रखा था, अब यही वैल्यू यहाँ पर लेकर के रख दीजिए। कहाँ गया, चलिए चलिए अभी तो पीछे वाले क्वेश्चन यहाँ पे है ना। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक क्वेश्चन है। चलिए तो देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं, तो क्या आ गया 1 प्लस 2 इंटू, बोलिए इसको पलट कर लिख दीजिए, क्या p बाई क्यू, वहां पर q बाई p है तो पलट जाएगा, अंडर रूट 3 डिवाइड 2 माइनस रूट 3, तो एलसीएम निकाल लीजिए, 2 माइनस रूट 3 अब प्लस में 2 3, ठीक है, ठीक, डिवाइडेड में क्या आ रहा है, रूट 3 आ रहा है। चलिए चलिए बहुत बढ़िया, ये आपका आ गया, यही था ना p बाई क्यू का वैल्यू जी, एक p बाई क्यू का वैल्यू तो यही निकला हुआ था, सोल्व कर दिए। तो यहां से सॉल्यूशन करने पर आ क्या रहा है इसको देख ले पहले, और 2 यहाँ पर आ गया, आपको सोल्व कर देंगे तो प्लस में रूट 3 डिवाइडेड बाई और 2 माइनस रूट 3, एनालाइज करिए, 2 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस रूट 3, तो क्या यहाँ पे देखिए देखिए देखिए, ए स्क्वायर मतलब 4 प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 4 माइनस 3, तो क्या आ गया यहाँ से देखिए तो 7 प्लस 4 रूट 3 डिवाइडेड बाई 1, मतलब फाइनली आ गया 7 प्लस रूट ओवर 3, जो कि इस करा मतलब ये गलत है। तो देखिए ना ये वाला सही आ गया, इसी का उल्टा हो गया, इसी को रेशनलाइज कर दिए तो आ जाएगा। देख लीजिए, बोलिएगा सर कैसे, रेशनलाइज करके देख लीजिए, ये वाला वैल्यू नहीं आया तो उसका उल्टा देखिए क्या दिया है, p डिवाइडेड बाई p प्लस 2q, तो इस उल्टा, तो ये 1 डिवाइडेड बाई क्या आएगा 7 प्लस 4 डिवाइडेड बाई रूट 3, इसी का उल्टा का निकला था, ठीक है। तो अब क्या आ जाएगा, इसको रेशनलाइज कर दीजिए, 1 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 4 रूट 3 और 7 माइनस 4 रूट 3 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 4 रूट 3, ऊपर आ गया आपका 7 माइनस 4 रूट 3 डिवाइडेड बाई 49 और चर्चों को 16 48 घट जाएगा तो 1 आ जाएगा, मतलब फाइनली आपका आ गया, ही नहीं आ रहा है। तो मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है, नंबर, इसको सोल्व करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। जल्दी से बताइए कि समझ में आ गया। देखिए क्वेश्चन को जितना सिंपल तरीके से बनाने का प्रयास करिए, और अब मैं आपको एक चीज और बता दूं कि हर क्वेश्चन आसान नहीं होता, हर क्वेश्चन आसान नहीं होता है, कुछ क्वेश्चंस में आपको हाथ पांव दिमाग चलाना ही पड़ेगा। यदि हर एक क्वेश्चन आसान हो जाए तो हर एक विद्यार्थी ना आपका एनडीए क्वालिफाइड कर जाएगा, लेकिन परेशान नहीं होना है। जितने विद्यार्थी मेरे साथ जुड़े हैं उनका तो जरूर निकलेगा एनडीए,
बाकी का तो मैं नहीं जानता, लेकिन आपका जरूर निकलेगा। ठीक है, बस क्वेश्चंस को बनाते रहिए। आपको 30 से 32 क्वेश्चन लगभग कटअप पार करना होता है। मैं आपको 60-70 क्वेश्चन तो ऐसे ही बता दूंगा, आप आंख बंद करके भी जाएंगे ना, जब क्लास पूरे किए रहेंगे तो बना करके आएंगे, ये मैं वादा करता हूं। वादा किया है तो निभाऊंगा जरूर। ठीक है, चलिए देखेंगे। बहुत बढ़िया। चलिए तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। एक जोरदार क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, जोरदार क्वेश्चन। चलिए 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 प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चंस को बनाने में आप दे रहा हूं 1 मिनट का। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन क्या होगा। बनाइए बनाइए बनाइए, जोश जुनून जज्बात साथ में लेकर बैठिए। जब भी आपको लगे पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, बस तुरंत अपने माता पिता को आंखें बंद करके ध्यान से देखो, उस समय अभी क्या कर रहे हैं। क्या वो जितना मेहनत कर रहे उतना तुम मेहनत कर पा रहे हो, या अपने माता पिता को तुम धोखा दे रहे हो, या तुम खुद की जिंदगी को धोखा दे रहे हो। ठीक है, उनको पिक्चर्स को अपने दिमाग में लेकर बैठिए। अन्यथा जो आज माता पिता जो सिचुएशन से गुजर रहे हैं, जो हार्ड वर्क खेतों में कर रहे हैं, वही चीजें तुम्हें भी करना पड़ जाएगा यदि आज मेहनत नहीं किया तो आपकी मेहनत ही आपकी रंगत लाएगी। इसलिए मेहनत से कभी ना भागे मेरे प्यारे बाबू। सोना, मेरे प्यारे लाल, समझ रहे हैं ना। मेहनत करिए, सफलता की कुंजी आपके मेहनत में ही है। ठीक है, और एक बार क्वेश्चन न बने तो कभी अपने आप से मत परेशान होइए, अपने आप से मत गिल्टी महसूस करिए कि मुझसे क्वेश्चन नहीं बन पा रहा। अरे बनाओ तो सही। मैंने क्या बोला था एक बार, आपको याद होगा कि जो आपकी सफलता, आपकी योग्यता, आपकी नॉलेज, आपकी समझ इस मांसपेशियों की तरह होती है। जिस प्रकार एक विद्यार्थी, एक व्यक्ति जिम में जाकर सालों साल एक्सरसाइज करता है, सालों साल मेहनत करता है, तब जाकर अपने बॉडी का निर्माण करता है, अपना बॉडी को बनाता है। ठीक उसी प्रकार आप सालों महीनों भर, सालों भर मेहनत करिए, प्रैक्टिस लगातार करते जाइए, और यही आपकी प्रैक्टिस आपको एक योग्य बनाएगा, आपकी योग्यता को निखार देगा, और आप एक दिन सफल जरूर हो जाएंगे। ठीक है, परेशानी हो ना, एक दिन में बॉडी नहीं बनता, एक दिन में कोई ज्ञानी नहीं बनता है। बॉडी बनाने में महीनों सालों का समय लगता है, और नॉलेज को गेन करने में, अपनी थिंकिंग को बढ़ाने में, अपनी नॉलेज को डेवलप करने में महीनों सालों समय लगते हैं। ठीक है, इसलिए मेहनत पे ध्यान दें, मेहनत करें, मेहनत से ना भागें। चलिए प्यारे बाबू, देखिए यहां पे क्या दिया है। 2 साइन या 2 साइन अल्फा दिया है, और प्लस में कॉस अल्फा बराबर 2 दिया है, और ये दिए कि अल्फा जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात हो रहा है। प्यारे बाबू, प्यारे सोना, देखिए इसको देखकर मुझे एक ट्रिक याद आ गया, आपको भी याद चाहिए। आपको बताया गया है सेक थीटा माइनस टैन थीटा एक्स है बेटा, तो सेक थीटा प्लस टैन थीटा बराबर 1/x हो जाता है। यदि याद नहीं है तो याद कर लें, और जितने भी नोट और ट्रिक मैं आपको लिखवाऊं उसको नोट कर लो, क्योंकि वह किसी किताब में नहीं मिलने वाला है। मैं आपके लिए खास तैयार करके लाया हूं
तो इसलिए उसे अपने पास सीमित रखना, उसको छुपा कर रखना, किसी को बताना नहीं। बता दोगे तो तुम्हारे साथ साथ वो भी क्वालिफाइड हो जाएगा। इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं, बस तुम अपने पास ही रखना, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए तो देखेंगे यहाँ पे। बोलो यहाँ पे दोनों तरफ कॉस से भाग कर देते हैं, बोले तो क्या बन जाएगा मैडम? आप बोलिएगा सर आपने tan में और sec में फॉर्मूला ला दिए, क्वेश्चन साइन में और कॉस में है, बुड़बक कहेंगे। कॉस से भाग कर दो, आ जाएगा। चलिए साइन डिवाइडेड बाई कॉस, कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा, 2 डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा, ये दोनों एक दूसरे को गोली मार कित हो गया। ठीक है, अब देखो साइन बाई कॉस क्या हो गया, tan अल्फा प्लस 1 बराबर ऊपर चला जाएगा 2 सेक अल्फा। इसको पकड़कर राइट में ले जाऊं, 1 बराबर 2 सेक अल्फा माइनस 2 से 2 हो गया, 1 इक्वल 2 कॉमन निकाल दीजिए, सेक अल्फा माइनस tan अल्फा, 2 को इधर लेकर आइए, क्या बन गया सेक अल्फा माइनस tan अल्फा बराबर 1/2। बोल दो, याद आ गया, ये कहानी याद आ गया। ऊपर माइनस होगा x से, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ऊपर माइनस ही रहेगा। यदि माइनस है तो नीचे प्लस होगा, ऊपर प्लस होगा तो नीचे माइनस होगा, याद रखना है। ठीक है, यदि ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस, नीचे प्लस है तो ऊपर माइनस, ट्रिक में याद रखना। ऊपर देखिए माइनस है, 1/2 आया है, इसको मान ले बेटा तो हम जानते हैं कि तथा एन प्यारे बाबू फॉर्मूला क्या बोलता है, सेक अल्फा अब प्लस tan अल्फा करेंगे तो 2 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ये चीजें आप से मैंने बताया हूं, ये वाला फॉर्मूला के माध्यम में बता रहा हूं, जो इसको इंटरकनेक्टेड में कर रहा हूं, इस फॉर्मूला के साथ मैंने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, आपको पता है, अच्छा आपको पता है तो 2 लोग मिल जाएंगे तो कुछ न कुछ खेल तो होगा ही होगा। बस दोनों ही को ऐड कर दो ना, मान लिए 1 ये हो गया 2, ये दोनों गायब हो गया तो बन गया बेटा 2 सेक अल्फा 1/2 प्लस 2 ऐड कर दोगे तो 2 दुना के 4 और 1 5 बटा में 2, 2 को उधर गुणा कर दीजिए तो सेक अल्फा बराबर 5 बटा में क्या बन गया 4 आ गया। अब देखिए पूछा क्या है, tan अल्फा का है, तो बेटा मेरे प्यारे मेरे बाबू देखिए यहाँ पे देखिए आपको पता है कि यदि मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल बना दिया तो ध्यान से देखिए, ये यदि आपका थीटा है तो थीटा का सामने P, ये बनेगा B और ये होगा H। तो सेक थीटा बराबर होता क्या है, बोलिए? सेक थीटा कर्ण बटा में आधार, कर्ण का वैल्यू 5, आधार का वैल्यू 4, तो ये क्या निकल जाएगा 3। अरे बेटा पूछा क्या है, tan अल्फा, तो tan थीटा बराबर 3 बटा में 4, ऑप्शन नंबर सी। क्या बात है, ऐसे क्वेश्चन बनाना है, मैंने बोला ना मजा आएगा, बस आप मेरे साथ रहेंगे तो। बोरिंग तो नहीं हो रहा है ना, बोरिंग होने भी नहीं देंगे। अरे एक बार मेरे जैसा मुस्कुरा दो फिर से, देखो 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 मुस्कुरा रही, या क्या बात है, ऐसे ही मुस्कुरा। चलिए देखिए बहुत बढ़िया, तो बन गया, आगे चले। अरे कहीं और नहीं जाना है,
कॉपी किताब बंद करके मत चल देना, नाश्ता करने का टाइम हो गया। बैठो गधा कहीं का, जा रहा है जुटियों का। कहाँ जा रहे हो? बना रहा है। देखो आ गया, वही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, वही रंगत है, वही समय है, बस क्वेश्चन बदल गया, ऑप्शन। देखिए बेटा, मैंने आपको अभी जस्ट बताया हूं कि सेक अल्फा का वैल्यू आपने लेकर आया था 5/4 और ट्राइंगल्स आपने बनाया था। तो ट्राइंगल्स बना करके देखे थे तो ये थीटा आया था, थीटा के सामने हो गया P, ये हो गया B और ये हो गया H। H का वैल्यू 5 दिया है, B का वैल्यू 4 है, P का वैल्यू 3। तो क्वेश्चन में है क्या पूछे? और 2 sin 2 अल्फा, तो देखिए देखिए 2 और sin 2 अल्फा का फॉर्मूला होता है 2 sin अल्फा इंटू कॉस अल्फा, और कॉस 2 अल्फा का वैल्यू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। वैल्यू रखिए 2 दूना के 4। बोले साइन अल्फा का वैल्यू लंब, साइन अल्फा का वैल्यू क्या निकल जाएगा बोल दीजिए। देखिए P बाई, और कॉस का भी वैल्यू चाहिए तो B बाई एच हो जाएगा, होगा। तो रख दीजिए साइन अल्फा का वैल्यू 3/5 और इंटू 4/5 प्लस में 1 माइनस 2 इंटू, यहाँ पे वैल्यू बन गया 3/5 का होल स्क्वायर। तो क्या बना 4 3 12 चौके 48/25 प्लस में 1 माइनस 2 इंटू 9/25। तो एलसीएम निकाल दिया जाए 25, 48 प्लस 25 माइनस 9 दूना के 18। तो 48 में 18 घट गया, हो गया बेटा आपका 30 और 25 हो गया 55/25 के ऊपर कट गया, नीचे 5 बार में कट गया, 11/5 आ गया। टन टन टन, बोलिए आ गया ना? क्या मजाक चल रहा है क्वेश्चन के साथ? बातों ही बातों में खेल कंप्लीट कर देंगे हम लोग। आया समझ में? आया समझ में? ऐसे ही क्वेश्चन बनाना है। मैंने एनडीए 2025 का पेपर नंबर 1 जो मार्च अप्रैल में होता, उसको मैंने आज कंप्लीट किया। इसमें ट्रिगो से बेटा और भी कोई सॉल्यूशन से भी कुछ क्वेश्चंस रहता है, वो सभी कराया जाएगा, लेकिन जितना बताया जा रहा है उसको प्रैक्टिस करते हुए चलना है। क्या कोई डाउट है? जब कोई डाउट नहीं तो एक बार जल्दी से बोल दो कि सर समझ में आ गया। आ गया समझ में? चलिए बहुत बढ़िया। तो आज की क्लास को हम बेटा यहीं पे करते हैं इन। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में इसी जोश जुनून और जज्बात के साथ, ठीक है? तब तक के लिए सैल्यूट करता हूं आप सभी लोगों को जिन्होंने मेरे साथ आज की क्लास में लाइव रहे, मेरी क्लास को शुरू से लेके इन तक देखे, और इसी जोश जुनून के साथ अगली क्लास में भी आपको आना है और वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड सर्कल के ग्रुप में तहलका मचा देना है, एकदम फैला दो। इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो भी है आपका, हर जगह दिखना चाहिए आपका चहेता सर ब्रजेश सर, ठीक है? चलिए तो मिलते हैं बेटा अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।